सदाचार, सदधन आचार, सदाचार उत्तम आचरण। सताम सज्जनाम आचार सदाचार, सभी सज्जन पुरुषों का आचरण ही सदाचार है। सभी सज्जन पुरुषों का आचरण ही सदाचार है। ये जना सदैव विचारयन्ति, ये लोग सत्य पर विचार करते हैं। सदैव आचरयन्ति, और सत्य का आचरण करते हैं। च ते एव सज्जना भवन्ति, इसलिए ये लोग सज्जन होते हैं। इसलिए ये लोग सज्जन होते हैं। सज्जना यथा आचरयन्ति, सज्जन पुरुष लोग जैसा आचरण करते हैं, तथैवाचरण, वैसा आचरण ही सदाचार भवति, सदाचार होता। सज्जन पुरुष जैसा आचरण करते हैं, वह आचरण ही सदाचार होता है। सदैवाचरणैव सज्जना स्वकीयानि इंद्रियाणि वशे कृत्वा, सदाचार से ही सज्जन पुरुष स्वकीयानि माने अपने, इंद्रियाणि माने इंद्रियों को, वशे माने वश में, कृत्वा माने करके, सर्वै माने सभी प्रकार के, सशिष्टम व्यवहारम कुर्वन्ति, सबके साथ समानता का व्यवहार, शिष्टता का व्यवहार, प्रेम का व्यवहार करते हैं, है ना। सदाचारेणैव सज्जना स्वकीयानि इंद्रियाणि वशे कृत्वा, सदाचार से ही सज्जन पुरुष अपने इंद्रियों को अपने वश में करके, ठीक है, सशिष्टम व्यवहारम कुर्वन्ति, सबके साथ शिष्टता का व्यवहार करते हैं। विनय विनय ही मनुष्याणाम भूषणम, विनय ही मनुष्यों का आभूषण है। विनय ही मनुष्यों का आभूषण है। विनयशील जना सर्वेषां जनानां प्रिय भवति, विनयशील लोग ही सभी लोगों में, सर्वेषां जनानां, सभी लोगों में, प्रिय भवति, प्रिय होते हैं। विनयशील जन, विनयशील लोग, सर्वेषां, सभी लोगों, जनानां माने लोगों में, प्रिय माने प्रिय, भवति माने होते हैं। विनय सदाचार उद्भवति, विनय से ही सदाचार की उत्पत्ति होती है। उद्भवति माने उत्पत्ति होती है। विनय से ही सदाचार की उत्पत्ति होती है। सदाचारात् न केवलम भारत भूमि प्रतिष्ठा जगति, सदाचारादेव आशीत। सदाचारात् न केवलम विनय अपितु विद्या अन्ये अपि सद्गुणा विक्षन्ति। सदाचार से न केवल विनय, अपितु माने बल्कि, विविधा माने अनेक प्रकार की, अन्यों अपि तथा अन्य भी, सद्गुण विकसंति माने विकसित होते हैं। सदाचार से विनय तथा अन्य प्रकार के भी गुणों का विकास होता है। समझा? आगे देखिए। यथा धैर्यम दाक्षिण्यम संयम आत्मविश्वासम निर्भीकता, जैसे धैर्य, दान, संयम, आत्मविश्वास और निर्भीकता पैदा होती है। ठीक है। अस्माकम भारत भूमि, अस्माकम माने हमारे, भारत भूमि माने भारत भूमि पर, हमारी भारत भूमि पर, प्रतिष्ठा जगति, संसार में इसकी प्रतिष्ठा, जगति माने संसार में क्या है, फैली हुई है। किससे?
सदाचारादेव आसीत्। सदाचार के आचरण से ही भारत की प्रतिष्ठा संपूर्ण संसार में फैली हुई है। पृथिव्यानां सर्वमानवा स्वयं स्वयं चरित्रं भारतस्य सदाचार परायणात् जनात् शिक्षरेन्। है ना? पृथिव्याम, पृथ्वी के भूभागों से, पृथ्वी के समस्त क्षेत्रों से, सर्वमानव सभी प्रकार के मानव, है ना, स्वयं स्वयं अपने अपने चरित्रम माने चरित्र के लिए भारतस्य भारत में, भारत के सदाचार परायणता, भारत की सदाचार परायणता को जानने के लिए, शिक्षण शिक्षा लेने के लिए क्या करते हैं? शिक्षा लेते हैं। पृथ्वी के अन्य भाग के लोग भी हमारी भारत की सदाचारता से अपने लिए वो क्या करते हैं? शिक्षा लेते हैं। समझ में आया? भारत भूमि अनेकासाम सदाचारिणाम पुरुषाणाम जननी। हमारी भारत भूमि, है ना, भारत भूमि अनेकेसाम माने अनेक लोगों की, सदाचारिणा सदाचारी, पुरुषाणाम माने पुरुषों की, जननी माने माता है। हमारी भारत भूमि अनेक सदाचारी पुरुषों की क्या है? माता है। ठीक ना? एतेषाम महापुरुषाणाम आचार अनुकूलीय। इसलिए ऐसे महापुरुषों का आचरण अनुकरण करने योग्य है। इसलिए अन्य महापुरुषों का आचरण क्या करने हैं? अनुकरण करने योग्य है। ठीक है? सदाचार नाम नियमं संयमोपालनम। सदाचार का नाम नियम संयम पालन करना है। सदाचार का नाम नियम और संयम को पालन करना है। इंद्रिय संयम सदाचारस्य मूले तिष्ठति। इसलिए इंद्रिय संयम सदाचार के मूल में स्थित है। इंद्रिय संयम सदाचार के मूल में स्थित है। ठीक ना? इंद्रिय संयम युक्ताहार विहारेण युक्त स्वप्नावबोधेन च संभवति। इंद्रिय संयम कैसे हो सकता है? जब आप स्वतंत्र हो, आजाद हो और युक्ताहार विहार, है ना, और अनेक प्रकार के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। किससे? इंद्रिय संयम से, है ना। और क्या कर सकते हैं? किम युक्तम, नहीं शिक्षण कहाँ गया? अच्छा, शिक्षण भारत किम युक्तम, क्या युक्त है, क्या अयुक्त है, क्या उचित है, क्या अनुचित है। ठीक है ना? इति सदाचारेण निर्णेतु शक्यते। यह सदाचार से ही निर्णित किया जा सकता है। सदाचार से ही निर्णित किया जा सकता है क्या उचित है, क्या अनुचित। ठीक है? एकेऽपि पुरुषा महात्मा अभवन् ते संयमेन सदाचारेणैव उन्नतिगता। इस प्रकार से कोई महापुरुष पैदा हुए ते संयम सदाचार से, उन्हीं के संयम और सदाचार उन्नति को प्राप्त हुआ। और यह जन नियमेन अधीते। इसलिए हमें इसके नियमों को ध्यान में रखना चाहिए।
यथासंभव शेते जागते खादति पीबते। यथासंभव अगर हो सके तो सोते हुए, जागते हुए, खाते हुए, पीते हुए, स निश्चयेन अभ्युदम गच्छति। निश्चित ही हम क्या करेंगे? विकास को प्राप्त करेंगे। हमारा विकास होगा, हम जरूर आगे बढ़ेंगे अगर हम उसके नियमों का, सदाचार के नियमों का पालन करते हैं तो हमारा विकास निश्चित है ना। सदाचारस्य महिमा शास्त्रेषु अपि वर्णिता। सदाचार की महिमा शास्त्रों में भी वर्णित है ना। सर्वलक्षणहीनोऽपि यः सदाचारवान् नरः श्रद्धालुश्च शूनश्च शतं वर्षाणि जीवितः आचार्य लभते हिरायु आचार्य लभते श्रियम् आचार्य लभते कीर्तिम आचार परम धनम। पहली दो लाइन का देखिए, सर्वलक्षण हीनोपि, सभी लक्षणों से हीन भी, यह सदाचारवान नरः, नर क्या होता है? सदाचारवान हो जाता है। सभी लक्षणों से हीन भी मनुष्य सदाचारवान हो जाता है। और सदालूनश्च सूयश्च शतं वर्षाणि जीवन्ति। और जो व्यक्ति सदाचारी हो गया वह सैकड़ों वर्ष तक क्या करता है? जीवित रहता है। जो व्यक्ति सदाचारी हो गया वह सैकड़ों वर्ष क्या करता है? जीवित रहता है। दूसरा क्या है? आचार्य लभते हिरायु आचार्य लभते शिरम। जो व्यक्ति आचारवान होता है, देखो सुनो जी, वह क्या होता है? आचार्य लभते, वह आचरण को प्राप्त करता है। क्या करते? आयु, उसकी लंबी आयु होती है। जो सदाचारी व्यक्ति होता है जल्दी मरता नहीं है। ऋषि मुनि कहाँ मरते हैं? सैकड़ों वर्ष पड़े रहते हैं। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। इसलिए क्या करते हैं? सदाचारी पुरुष होते हैं, इसलिए सैकड़ों वर्ष जीवित रहते हैं, है ना। और आचार्य लभ्यते शिरम, जो व्यक्ति सदाचारी होता है उसके पास लक्ष्मी भी स्वयं आ जाती है। खाने पीने के लिए लक्ष्मी आ जाती हैं, उसको किसी चीज की कमी नहीं रहती है। जैसे संत कबीर ने कहा था कि साईं इतना दीजिए जा मैं कुटुंब समाय, मैं भी भूखा ना रहूं कोई साधु न भूखा जाए। ऐसे ही जो व्यक्ति सदाचारी होता है उसको कभी खाने के लिए मोहताज नहीं है। वह जहाँ चला जाएगा उसको दो रोटी दो भोजन मिल जाएगा, है ना। इसलिए जो व्यक्ति सदाचारी होता है वो सबका होता है, इसलिए सभी लोग उसे प्यार करते हैं। और उसकी आयु क्या होती है? लंबी होती है ना। और वो यशस्वी होता है, यश को प्राप्त करता है ना। और लक्ष्मी भी उसका साथ देती हैं। और क्या? आचार्य लभते कीर्तिनम, और आचरण से ही, सदाचार से ही व्यक्ति क्या करता है? यश को प्राप्त करता है, कीर्ति इसको प्राप्त करता है, यश कीर्ति को प्राप्त करता है। और आचार परम धर्म, और आचरण ही क्या है? सबसे बड़ा धर्म। सदाचार ही क्या है? सबसे बड़ा धर्म है। सर्वधर्म प्रधानम। सदाचार सभी धनों में प्रधान है। सभी धनों में प्रधान धन क्या है? आचरण है, आचरण है ना, सदाचार है। ठीक है ना। इसलिए हमें यत्न के साथ सदाचार की रक्षा करनी चाहिए। समझा गया? आगे देखिए, एत एव सदाचार सर्वथा रक्षीयम। इसलिए हमें सदाचार की रक्षा करनी चाहिए। महाभारते अपि, महाभारत में भी, अपि माने भी, महाभारत में भी सत्यम एव उक्तम, सत्य ही उक्ति कही गई है। सत्य ही उक्त माने कहा गया है। अस्माभि सदाचरितस्य रक्षा कार्य, हमें
अपने चरित्र की रक्षा करनी चाहिए। किससे? धनम आयतु याति च, धन तो आता है और चला जाता है। चरित्रम यदि नष्टम, यदि चरित्र नष्ट हो गया तो स्यात् तहिर सर्वनिष्ठ भवति, तो समझ लिए आपका सब कुछ विनष्ट हो गया। वही लिखा, वित्तम यत्तेन संरक्षते संरक्षेत, वित्तम यत्तेन संरक्षेत वित्तमायाति याति च, अक्षीणो वित्ततः क्षीणो वित्तस्तस्तु हतो हता। कहा गया है कि वित्तम यत्तेन संरक्षेत, वित्त माने धन, वित्त माने चरित्र, वित्त माने धन भी होता है, वित्त माने चरित्र भी होता है। यहाँ चरित्र से मतलब है वित्त, वित्त माने चरित्र। चरित्र की हमें क्या करना चाहिए? यत्तेन संरक्षेत, यत्न के साथ, संरक्षेत माने रक्षा करनी, चरित्र की हमें यत्न के साथ रक्षा करनी चाहिए। वित्तमायाति याति च, वित्तमायाति याति च, धन आता है और चला जाता है, धन तो आता है और चला जाता है ना। अक्षीणो वित्ततः, लेकिन जब चरित्र क्षीण हो जाता है तो क्या होता है? वित्तस्तस्तु हतो हते, यदि आपका चरित्र क्षीण हो गया, अक्षीणो वित्ततः क्षीणो, यदि आपका अक्षीण चरित्र अगर क्षीण हो गया तो समझिए आप क्या? वित्तस्तस्तु हतो हता, आप इस दुनिया में किसी काम के नहीं रहे, आपका सब कुछ चला जाता है, सब कुछ समाप्त हो जाता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? अपने चरित्र की रक्षा करना चाहिए, है ना। चरित्र क्या है? चरित्र पवित्र है, महान है और सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए कहते हैं कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाय पर वचन न जाय। वही चीज है कि अगर जिस व्यक्ति का चरित्र एक बार चला गया वह इस दुनिया में जीने योग्य नहीं है। जिस प्रकार से बिना पूंछ का जानवर, कोई जानवर उसका पास पूंछ नहीं है तो समझिए अभागा है। उसी प्रकार से जिस मनुष्य है उसके पास चरित्र नहीं है तो समझिए उसका इस दुनिया में कुछ बचा नहीं, सब उसका नष्ट हो गया। इसलिए हमें यत्न के साथ अपने चरित्र की रक्षा करनी चाहिए। थैंक यू।